नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या कम कर केवल 2 वाहन रखने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की खपत को कम करना और प्रशासनिक स्तर पर संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना बताया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरी तरह लागू रखा गया है। इस पहल को पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की दिशा में संतुलित और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जयपुर के हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पानी के खड्डे में डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को दोपहर करीब 1:15 पर सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पानी से किसी तरह बाहर निकाला गया। इसके बाद युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, पानी के खड्डे में डूब गया था युवक, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जो है जमा हो गई थी। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हिंगोनिया के टोल प्लाजा के पास जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए, पानी के खड्डे में जो है युवक डूब गया था। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंगली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 27 अप्रैल को पोषाहार की दाल में मरा हुआ चूहा मिलने के मामले में शिक्षा विभाग ने जांच पूरी होने से पहले ही संस्था प्रधान कुंदन लाल मीणा को एपीओ कर मुख्यालय कठुमर भेज दिया है। विभाग ने लापरवाही और रिकॉर्ड संधारण में कई खामियों को आधार बनाया और ये कार्रवाई की। प्रारंभिक जांच में विद्यालय के बाहर चल रहे निर्माण कार्य के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होने और साथ ही पोषाहार रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिलने की बात सामने आई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि एलिमेंट्री देवेंद्र सिंह ने बताया कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आने से पहले कार्रवाई की गई है। तो वहीं बीईओ विश्राम गोस्वामी ने कहा कि उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ये कदम उठाया गया है। वहीं मामले में पोषाहार और सप्लाई करने वाली संस्था की भूमिका की जांच भी चल रही है। अथॉरिटीज जो डीओ एलिमेंट्री और टीम है उसने जांच की है और जांच की जो है समीक्षा करते हुए जो भी उनको उचित लगा वो उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई में क्या किया उन्होंने? कार्रवाई में जो संस्था प्रधान है उसको एपीओ किया है। ऐसा जांच में क्या आ गया जो उनको एपीओ करना? ये तो वही बता सकते हैं सर, जो जांच अधिकारी है। जांच कौन सी टीम कर रही है? जांच डीओ एलिमेंट्री। बयाना में मानसून से पहले नगरपालिका द्वारा नाला सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। तो वहीं शहर के मुख्य नालों और नालियों की सफाई विशेष मशीनों और सफाई कर्मियों की मदद से लगातार की जा रही है, ताकि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से बचा जा सके। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक पवन कुमार सेन ने बताया कि विभिन्न वार्डों में अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और सेक्शन मशीनों के माध्यम से नालों में जमा कचरा और गाद हटाई जा रही है। वहीं प्रशासन का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और जल भराव मुक्त बनाना है, जिसे पूर्ण करने का कार्य किया भी जा रहा है। वहीं नगरपालिका ने आम जन से भी अपील की है कि वे कचरा नालियों में न डालें और सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस अभियान को समय पर उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है। सरकार के आदेश की पालना में नगरपालिका क्षेत्र में मानसून से पूर्व शहर के नालों और नालियों की विशेष रूप से अभियान चलाकर सफाई करवाई जा रही है, जिससे कि आम जन को बरसात के दिनों में जल भराव समस्या से निजात दिलाई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। बालोतरा में डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल आदिवासी महापंचायत के बैनर तले डीएनटी विमुक्त और घुमंतु वर्गों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। तो वहीं आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरक्षण, उपवर्गीकरण सहित विभिन्न मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया, समाज पिछले 2 वर्षों से लगातार आंदोलनरत है और ये आंदोलन आगे चलकर जयपुर में महापड़ाव के रूप में भी बदल सकता है। वहीं समाज का आरोप है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का लाभ सीमित वर्गों तक ही पहुंच रहा है, जबकि डीएनटी और घुमंतु समाज शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में पिछड़ रहा है। वहीं आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का हवाला देते हुए आरक्षण के समान वितरण के लिए उपवर्गीकरण लागू करने की मांग दोहराई है। राजस्थान सरकार की जो डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियों की जो लिस्ट है, चाहे वो सेंट्रल की लिस्ट हो चाहे राज्य सरकार की लिस्ट हो, इन सभी जातियों को खाना अवधो जाति और डीएनटी समाज माना। चाहे रायका, रबारी, देवासी, कालबेलिया, भोपाल, लंगा, मंगनियार, बावरी, बागरिया, इन तरह की जो जातियां हैं इनको डीएनटी में माना है। मगर हमारा ये कहना है कि एक्चुअली में चाहे इदाते राय आयोग का जजमेंट देखें, रैन के आयोग का जजमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें, इन के लिए उन आयोगों ने, उन सुप्रीम कोर्ट ने इन जातियों की चिंता की है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन है, इनको आरक्षण के भीतर इनको सेपरेट आरक्षण देना चाहिए। तो हमने आंध्र प्रदेश की तर्ज पे हम लोगों ने ये आरक्षण की मांग की है। अगले 2 साल से हमारी लड़ाई चल रही है। आज हमारे जेल भरो आंदोलन का ये 3रा दिन है। जैसलमेर और बाड़मेर और ये बालोतरा हुआ। बालरई आंदोलन के बाद सरकार से जो वार्ता हुई 5 दिसंबर को, उसमें सरकार ने, हमने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें सरकार ने माना कि भाई आपकी बात सही है। सही का मतलब ये है कि भाई आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो ठीक है। बात डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की गई। उन्होंने बोला कि हमें 3 महीने दीजिए और हम पूरा स्टडी करके और 3 महीने में आपके पास फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सरकार 3 महीने के बाद वार्ता करने की जगह हमारे जो भी आंदोलनकारी थे उन पर मुकदमे किए। 78 लोगों पे 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, 18 दिन जेल में रहे। तो एक तरफ तो वार्ता और दूसरी तरफ दमन। तो सरकार की बिल्कुल वादा खिलाफी है। हमने 3 महीने चले गए, 4 महीने चले गए और 5 महीने चले गए। नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अहोर के हरजी कस्बे में गर्मी के बीच लोगों को पेयजल और बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 1 में कई दिनों से पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं विद्युत सप्लाई में कम वोल्टेज आने के कारण घरों में लगे पंखे और कूलर भी सही गति से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे गर्मी में परेशानी और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र स्थित जीवन दीप कॉलोनी में महिला अंबिका कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान ये मामला हत्या का निकला, जिसकी रिपोर्ट मृतका के पति द्वारा दर्ज कराई गई थी। दोनों पिछले करीब 3 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मृतका की गुमशुदगी थाना बनेठा जिला टोंक में दर्ज थी। पुलिस ने तकनीकी और पारंपरिक जांच के आधार पर अभियुक्त राम कल्याण गुर्जर उर्फ अजय को चौथ का बरवाड़ा से दस्तयाब किया। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उस पर हत्या और चोरी के कई मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर, गोपालपुरा क्षेत्र में लगी भीषण आग। जी हां, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास भारत पेट्रोलियम वाली गली में आग लगी है, भीषण आग लगी है। कॉपी किताब की दुकान में आग लगने की सूचना फिलहाल जो है सामने आई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप भी मच गया है। दमकल विभाग की टीम मौके पर जो है अभी तक नहीं पहुंची है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। तो देखिए, रिद्धि सिद्धि चौराहे का ये मामला, जहां पर कॉपी किताब की दुकानों में आग लगने की सूचना सामने आई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया। भीषण आग
से जो है लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा है। और देखिए ये तस्वीरें, भीषण आगजनी की एक घटना। कॉपी किताब की दुकान में ये आग लगी और देखिए धुएं का गुबार जो है आसमान में नजर आ रहा है। किस तरीके से भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है। आग लगने से, इस भीषण आग से आसपास जो रहवासी हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया। गोपालपुरा क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है। कॉपी किताब की दुकान है जिसमें आगजनी की एक घटना हुई है। आग लगने से जो है अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा है, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक दमकल विभाग नहीं पहुंच सका है। कॉपी किताब की दुकान है जिसमें भीषण आगजनी की घटना हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? भीषण आगजनी, कॉपी किताब की दुकान में आग लगी है। जी, पूनम, गोपालपुरा रोड स्थित एक स्टेशनरी की शॉप में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। काफी लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, शुक्रिया साक्षी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका। तो देखिए फिलहाल जो है एक नया अपडेट निकल कर आया, जैसे कि हमारी सहयोगी साक्षी ने बताया कि देखिए दमकल विभाग की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग। कॉपी किताब की दुकान है जिसमें आगजनी की एक घटना हुई है। लोगों में अफरा तफरी मच गई है। देखिए रहवासी इलाका भी है, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। धुएं का ये काला गुबार देखिए आसमान में किस तरीके से नजर आ रहा है। भीषण आग जो है इस दुकान में लगी। जाहिर सी बात है कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि कॉपी किताब की दुकान है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आग बहुत तेजी से जो है फैली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण और नीट पेपर लीक मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिए चुनाव कराने पर विपक्ष लिखित प्रस्ताव दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना संभव नहीं है। मंत्री ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट और आंकड़े तैयार करना आवश्यक है और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। तो वहीं नीट पेपर लीक को गंभीर बताते हुए उन्होंने प्रभावित छात्रों और अभिभावकों से खेद जताया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त से सख्त व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है। लाखों विद्यार्थियों के में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी जिस प्रकार से नीट का पेपर प्रेस से भी चोरी हुआ, कहीं दूसरे परीक्षा केंद्रों से भी चोरी हुआ, बहुत से अपराधी पकड़े भी गए हैं और अब उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आने वाले समय में जितने भी दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और साथ ही ये भी तय कर लिया गया है कि आने वाले 2-3 महीने बाद पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी और उसमें जितने लोगों ने इस नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो सारे उस परीक्षा में बैठने के भागीदार होंगे और उनसे कोई फीस वसूल। झुंझुनू जिले में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वन विभाग में सीधी भर्ती का झांसा देकर ठग इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापन डालते हैं और व्हाट्सएप पर आई कार्ड और नियुक्ति पत्र भेजकर युवाओं से पैसे ऐंठ रहे हैं। कुछ युवाओं ने रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन के नाम पर लाखों रुपए ठगों को दे दिए। जिला वन संरक्षक काव्या पीपी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वन विभाग में भर्ती केवल सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक विज्ञप्तियों के माध्यम से होती है और युवाओं को किसी भी भ्रामक लिंक या फिर संदेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सतर्क रहने और किसी को पैसा ट्रांसफर ना करने की भी अपील की है।
हमारी तरफ से ये तो अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं, हम ऑफिशियल प्रेस नोट भी डाल रखा है एंड इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं कि इस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र मत किया करना है। एंड ऑल्सो ये हम कंफर्म भी कर रहे हैं कि मीडिया को भी प्रेस नोट दे रहे हैं कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। एंड इसके बारे में जो विक्टिम्स को भी हमने गाइड किया गया था कि वो उधर पुलिस स्टेशन में जाके या साइबर सेल को कंप्लेन कर सकते। एंड जो वी आर अगेन एंड अगेन कंफर्मिंग दैट जो जॉब कार्ड है, जिस इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस नाम से जो जॉब कार्ड आ रहे हैं या जॉब एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं वो कम्प्लीटली फेक है, फ्रॉडलेंट है। उसको कोई भी एप्लीकेशन या इंश्योरेंस के लिए पैसा ट्रांसफ़र मत किया करना है या अकाउंट डिटेल्स शेयर मत। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने 4 साल पुराने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार दोपहर को अलवर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। थानाधिकारी अजीत सिंह बरसरा ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंक रघुवंशी और वृत्ताधिकारी पिंटू कुमार के निर्देशन में रामगढ़ थाने पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2022 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी बोलेरो गाड़ी में युवती को जबरन ले गए थे।